ओम शांति। आज सुनेंगे प्यारे बाबा की 5-5-25 की प्रातः मुरली। शिव बाबा सार में कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। प्रश्न में बाबा ने कहा, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा। उत्तर में बाबा कहते, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे फिर राज्य चलाएंगे। यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधा धोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। गीत बचा है ओम नमो शिवाय। तो बाबा ने जैसे कि मीठे बच्चे में कहा कि इसी नशे और खुशी में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। तो संगम युगी ब्राह्मण अर्थात क्या, कौन से ब्राह्मण? ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं, कुख वंशावली और मुख वंशावली। तो हम बच्चे अभी बाबा के, शिव बाबा के द्वारा जो हमें ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान मिल रहा है, इस ज्ञान के द्वारा हमारा दिव्य अलौकिक जन्म होता है। तो हम मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं। तो हम सभी बच्चे अभी बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे मुख वंशावली संतान हैं परमात्मा की। परमात्मा अर्थात परम पिता परमात्मा शिव जब इस धरा पर आते हैं, इस धरा पर आकर के ब्रह्मा के मुख के द्वारा हमें जो ज्ञान देते हैं, दिव्य गीता ज्ञान, इस ज्ञान के द्वारा हमारी आत्मा सुजाग होती है, अर्थात स्मृति आती है आत्मा को कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। तो आत्मा को स्मृति आई अर्थात आत्मा का दिव्य जन्म हुआ, इसीलिए ब्राह्मणों को द्विज भी कहा जाता है। तो हम बच्चे अभी संगम युग, जो बाबा ने कहा कि तुम संगम युगी ब्राह्मण हो। तो ये जो समय चल रहा है, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि काल का समय चल रहा है, अर्थात कलयुग के अंत के समय में जब परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होता है, उस समय को संगम युग कहा जाता है। इस पुरुषोत्तम संगम युग में हमें परमात्मा के द्वारा जो दिव्य गीता ज्ञान मिलता है, तो उसके द्वारा हमारा नया जन्म होता है। तो हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, अर्थात मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। तो हम ही संगम युगी ब्राह्मण कहलाते हैं। दुनिया में जो भी ब्राह्मण हैं वो मुख वंशावली नहीं है, वो कुख वंशावली है। हमारा जन्म परमात्मा के ज्ञान के द्वारा होता है, इसलिए हम संगम युगी पवित्र ब्राह्मण कहलाते हैं। भले शरीर से हम किसी भी जाति के धर्म के हैं, लेकिन भगवान के हम बच्चे बनते हैं तो हम ब्राह्मण कहलाते हैं। इस बात को हम ही अभी जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए बाबा ने कहा कि हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं, दुनिया पुकार रही है और हम सभी भगवान की गोद में पल रहे हैं, है ना। हम उस परमात्मा के सम्मुख हैं और उनके द्वारा इस दिव्य गीता ज्ञान को सुन रहे हैं। प्रश्न में भी बाबा ने जो कहा कि बुद्धि योग जिनका ठीक होगा उन्हें कौन से साक्षात्कार होते रहेंगे। बुद्धि ठीक होना अर्थात अभी का जो समय चल रहा है, कलयुगी समय, दुनिया में माया के जाल में सभी फंसे पड़े हैं, लेकिन हम बच्चों की बुद्धि को बाबा आकर के पवित्र बनाते हैं, अर्थात इस ज्ञान के द्वारा हम जानते हैं कि दुनिया में सारी चीजें क्या हो रही हैं।
अभी हमें पता पड़ा है, तो उनकी बुद्धि ठीक रहेगी, तो उन्हें ही साक्षात्कार होता रहेगा। क्यों क्या के क्वेश्चन में नहीं जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, क्या हो रहा है ना। गीता में है ना, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है और भी अच्छा। इसीलिए हम चिंता नहीं करते किसी बात की। तो जिनकी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, परमात्मा के साथ जुड़ी हुई होगी, जिनका परमात्मा के साथ योग होगा, उन्हें दिव्य साक्षात्कार होते रहेंगे। अर्थात समय का इशारा जो चल रहा है अभी, उसके द्वारा उनको दिव्य बुद्धि खुलती जाएगी, साक्षात्कार होता रहेगा कि हम वहां सत्युग में कैसे होंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे खेलेंगे, कैसी हमारी ड्रेस होगी, कैसे हम राज्य करेंगे, वहां कितनी सुख की दुनिया होगी, वहां कैसे कैसे साधन होंगे। इन सारी चीजों का साक्षात्कार होता रहेगा। हम विनाशी दुनिया के इस माया जाल से निकल करके उस दुनिया के चिंतन में रहेंगे, वहां के नजारे देखते रहेंगे। अच्छा, बाबा ने कहा जो ज्ञानी बच्चे हैं वह कभी साक्षात्कार आदि की बातों में खुश नहीं होंगे। ऐसा बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान अर्थात समझ। अगर हम कर्म ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान को याद करते रहेंगे, या जैसे लौकिक दुनिया में, उस दुनिया में जैसे भगत होते हैं, बस राम राम कहते पार हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। जब तक कर्म हमारे श्रेष्ठ नहीं होंगे तो हमारा अगला आने वाला जन्म जो कैसे श्रेष्ठ होगा, तो उसके लिए कर्म भी करना जरूरी है, श्रेष्ठ कर्म जो बाबा अभी हमें सिखलाते हैं। तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे तो ज्ञान के आधार से हमें वो खुशी मिलती रहेगी। तो सिर्फ साक्षात्कार करने से तो कोई उस दुनिया में चला नहीं जाएगा, कर्म भी करना पड़ेगा। इसके लिए बाबा ने कहा कि सिवाय योग के और कुछ भी नहीं है। जितना हमारा बाबा के साथ योग होगा, हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे, हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इन साक्षात्कार की बातों में खुश भी नहीं होना है ना। जैसे होता है ना, स्वप्न में देख लिए कि हमारा इतना बड़ा महल है, ऐसा है, तो इन बातों में सिर्फ खुश नहीं होना है। ऐसा बनने के लिए हमें पुरुषार्थ भी अवश्य करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। योग की स्थिति अर्थात परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन ऐसा हो, जैसे परमात्मा शांति का सागर है तो हम मास्टर शांति के सागर हैं। तो हमारी दृष्टि भी इतनी शीतल हो कि हमें किसी को भी शांत करने के लिए मुख से आवाज करने की जरूरत नहीं, संकल्पों से ही उनको हम शांत कर सकते हैं। अर्थात योग की दृष्टि से उनके संकल्प शांत कर सकते हैं। एकदम सन्नाटा हो जाए, इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सन्नाटा अर्थात हमारी योग की अवस्था ऐसी हो जो हम जहां भी जाएं वहां का वाइब्रेशन एकदम शांत और शीतल हो जाए। अशरीरी बनने का अभ्यास अर्थात मैं आत्मा हूं, इस देह से न्यारी हूं, इस शरीर में मात्र कर्म करने के लिए बस हम रहें। मैं आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म कर रही हूं। आत्मा तो अशरीरी है, शरीर में है तो ये शरीर बोल रहा है, शरीर से न्यारी है तो ये शरीर बोलेगा नहीं। इसलिए अशरीरी होने का अभ्यास अभी से करना है, क्योंकि हमें अभी परमात्मा जो है शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनाने के लिए आए। तो जब हम इस शरीर से न्यारी आत्मा फरिश्ता बनेंगे तो फरिश्ता बन करके ही हम देवता बनेंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम अशरीरी बनने का अभ्यास करो। दूसरा है, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं, है ना। दुनिया में भी नशा चढ़ता है, वो नशा चढ़ करके उतर जाता है, लेकिन बाबा जो हमें नारायणी नशा चढ़ा रहे हैं कि तुम भविष्य में क्या बनने वाले हो।
तो इसी चिंतन मनन में अगर हम रहेंगे, हमें याद रहेगा कि हम संगम युगी हैं, है ना। परमात्मा के द्वारा अभी हमें जो वर्षा मिल रहा है सत्युगी नई दुनिया का, आने वाले समय में हम क्या बनने वाले हैं, इसी नशे और खुशी में रहेंगे तो यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है ना। हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करनी है ना। तो बाबा कहें कि ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं, अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करनी है, बाबा ने कहा। अर्थात बाबा से जो श्रीमत मिल रही है उस पर हमें चलना है, मन मत जन मत पर मत पर नहीं चलनी है, एक श्रीमत पर ही, अर्थात श्रेष्ठ बनाने वाली मत एक परमात्मा की है, उस पर हमें चल करके श्रेष्ठ बनना है। अच्छा, बाबा का वरदान है आज का, परमात्मा मिलन द्वारा रूह-रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। वरदान का विस्तार है, जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा। अर्थात ये शरीर जो है हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है ना, ये मिट्टी की ड्रेस है, बाबा कह रहे हैं। इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस अर्थात चमकीली ड्रेस धारण करेंगे अगर हम, तो बाबा से मिलन होगा और रूह-रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है, इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। अगर आपके मन में दृढ़ता की शक्ति है तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अव्यक्ति सारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्यूरिटी की पर्सनैलिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्यूरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे, है ना। अभी जैसे हमारे कर्म श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ अभी हम बनेंगे तो उसके आधार से हमारा अगला जन्म और कर्म जो है श्रेष्ठ होगा और फिक्स होगा। तो धर्मराजपुरी में हमें रॉयल्टी देने जाना नहीं पड़ेगा, है ना। अभी अगर हमारे कर्म फाइन हो जाएंगे तो फाइनल हम यहाँ से जब जाएंगे तो धर्मराजपुरी में फाइन देना नहीं पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे, है ना। जैसे शरीर की पर्सनालिटी देहभान में लाती है, ऐसे प्यूरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। अच्छा, ओम शांति।